प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए मकर राशि का YouTube पर सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे। जी देखिए कि जो है आज तारीख रहेगी आपका 4 मई सन 2025, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि ये जीत पक्की जी। मकर राशि के जात को आपकी एक जीत जो है बिल्कुल ही पक्की हो जाएगी जी। और वो जो है कौन सी जीत पक्की है? A definite victory will be attained by the Capricorn and Philos. Which is that victory? कौन सी ऐसी जीत है जो सुनिश्चित है? सब कुछ हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो बात कर रहे हैं हम मकर राशि आपके डेली भविष्य में भविष्य फल की बात है। देखिए कि आज इस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे, आपका भविष्य फल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे। वीडियो के अंत में जो है भाग्य प्रतिशत बताएंगे, और इस वीडियो को बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार 2 कमेंट्स हमने चुने हैं, और ये चुने हैं 27 अप्रैल के वीडियो से, जिनका जवाब हम इस वीडियो के अंत में देंगे जी। देखिए कि जो है ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी कर राशि है लेकिन मकर लगन है। The Cancer zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this prediction. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा जो है फर्स्ट वी ऑब्जर्व्ड पोजीशन ऑफ मून। चंद्रमा जो है कर्क राशि में रहेंगे, स्वयं की राशि है। नक्षत्र आज से पुष्य नक्षत्र मिला है, चंद्रमा को शनि का नक्षत्र मिला है। तो देखिए पुष्य नक्षत्र जो है न्याय के मामले में बड़ा आपको लाभ दिलाएगा आज मकर राशि के जात को। साथ में जो है चंद्रमा मंगल के साथ युद्ध में भी रहेंगे। द मून विल ट्रांसिट इनटू द कैंसर जोडिक इन इट्स ओन जोडिक while it will transit into Pushya star. This star is Saturn's star, constellation of Saturn planet, Pushya star. This is also a judgmental star, Capricorns, for you. And also moon will form a conjunction with the Mars planet for the second consecutive day. Capricorn flows such a combination of zodiac constellation and conjunction all will lead you to a definite victory in your daily life जी। देखिए कि जो है हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। जी देखिए मकर राशि के जात को ये जीत पक्की कौन सी डेफिनेट विक्ट्री है, और ये विक्ट्री है जीत है मकर राशि आपके कानूनी मामलों में जीत जी। Victory in the legal field will be sure for Capricorn and Taurus today. आपके लिए कानूनी मामलों में जीत आज पक्की है, लेकिन खास बात यह है आज आपको लग सकता है कि रविवार का दिन है। रविवार को तो कोर्ट कचहरी वगैरह बंद रहते हैं। जी हाँ, पहली बात तो ये कि सारे कोर्ट कचहरी बंद नहीं रहते हैं। मैजिस्ट्रियल कोर्ट हमेशा खुले रहते हैं, 24/7 ड्यूरेशन उनका रहता है। तो इस तरह से 7 days 24 आवर्स रहते हैं वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स, जिसमें कि जमानत की अर्जी दायर की जा सकती है।
तो जमानती कोर्ट तो आज आपके खुले रहेंगे। इसके अलावा सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वे कोर्ट आप लोगों के बंद रहेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है कि एक संचित लाभ की अवधारणा रहती है। ये लाभ संचित तब होता है जबकि इस पृथ्वी लोक पर लोग व्यवहारिक रूप से ग्रह नक्षत्र का जब फायदा नहीं उठा पाते हैं तो वो लाभ उस दिन तक के लिए आगे जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, जबकि वो फ़ायदा उठाने की स्थिति में आते हैं। तो जाहिर है कि कोर्ट जब अगली बार आपके खुलेंगे तब आपको जो है ये लाभ उस दिन आपको मिलेंगे। लेकिन चूंकि फिलहाल भविष्यफल की बात है तो हम इसी आज ही के भविष्यफल में ये आपको जानकारी दे रहे हैं कि कानूनी मामलों में आपकी जीत पक्की है। मकर राशि की जात को 7वां भाव है, केंद्र भाव है, और चंद्रमा जो है शनि के नक्षत्र में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। तो कानून की दृष्टि से आपके लिए आज दिन बहुत ही शुभ रहेगा। तो देखिए कि 7वें भाव के आपको क्या फल मिलेंगे मकर राशि के जात को। पहला लाभ तो आज आपको यह है कि कोर्ट केस में जीतने की आज आपकी संभावना बहुत ही ज़बरदस्त है जी। मामला जब भी नेक्स्ट टर्न पर आपके हेयरिंग पर रहेगा तो उसमें आपकी जीतने की संभावना होगी। मामला लिस्टिंग पर आ जाएगा। सुनवाई में अभी तक एक बार भी सुनवाई में नंबर नहीं आया है तो आपके मामला जो है हियरिंग में आ जाएगा। लिस्टिंग जैसे कहते हैं तो लिस्टिंग हो जाएगा आपका मामला। तो उस तरह से आपको एक तारीख मिल जाएगी। ये मामला जो है आपको सिविल क्रिमिनल सभी तरह के केसेज में आपके लाभ होने का योग है। जब भी आपके सुनवाई होगी आपके पक्ष में जो अच्छे लॉजिक आर्गूमेंट्स करेंगे, आपके वकील साहब प्लीडिंग करेंगे और ये प्लीडिंग आपके पक्ष में फेवर में रहेगी। कोर्ट केस आपको जिताएगी। मकर राशि के वे लोग जिनके कई सालों से कोर्ट केस लंबित हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो कोर्ट का जो आंतरिक प्रशासन होता है वो भी पुराने केसों को प्राथमिकता के साथ कभी कभी उनको लिस्टिंग कर लेते हैं, ऑटो लिस्टिंग हो कर लेते हैं वो। तो इस तरह से भी आपकी एक ऑटो लिस्टिंग, ऑटोमेटिक लिस्टिंग में आपका नंबर आ सकता है। एक लंबा टेंशन आप लोगों का ख़त्म हो सकता है जी। जमानत का योग है, ये इसका फ़ायदा आप लोग आज भी उठा सकते हैं। जमानत मजिस्ट्रियल कोर्ट कहते हैं। जैसे आप यूँ समझिए, आप कस्बा है, गांव, ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में जो तहसीलदार का कोर्ट होता है मजिस्ट्रियल कोर्ट कहलाता है वो, जहाँ आपके मामले जो हैं लॉ और ऑर्डर से रिलेटेड मामले तहसीलदार के सामने जाते हैं। तहसीलदार जो है एक मजिस्ट्रियल भूमिका में भी रहते हैं जी। तो इस तरह से उसके बाद फिर उनके पास अपील एसडीएम में जाती है, फिर आगे जिला कलेक्टर साहब के साथ पास में जाते हैं, आगे से आगे फिर ये प्रोसीजर बनता रहता है। तो इस तरह से जो है ये कोर्ट आप लोगों के लिए खुले रहते हैं। संडे के दिन भी कुछ समय के लिए खोलते हैं सुबह के समय, ताकि किसी की जमानत विचारे दिन के दिन की अगर जमानत करनी है उसकी अर्जी दाखिल हो जाती है। साथ में जो है रजिस्टर आपका जुर्माना माफ़ भी कर सकती है। मान लीजिए अगर आप पर कोई रजिस्ट्री ने जुर्माना किया तो माफ़ हो सकते हैं जी। तीसरे नंबर पर कोर्ट के कर्मचारी, लोक अदालतें के कर्मचारी और वकील साहब लाभ में रहेंगे। तो मकर राशि के वकील साहब की जहाँ तक बात है तो संडे का दिन है, आज आप लाभ में रहेंगे। आपको कोर्ट खुलने का इंतजार नहीं करना होता है। देखिए आपके पास तो ग्राहक आने चाहिए। संडे का दिन है, कोई बड़ा ग्राहक आएगा। कस्ट क्लाइंट होंगे, जिन्हें क्लाइंट कहते हैं आप, मुँह वकील जैसे आपकी कानूनी भाषा में। तो अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे और इस तरह से जो आपका प्रोफेशन भी अच्छा चलेगा। कुछ ऐसा मामला आपके पास आ सकता है जो बाद में आपकी बड़ी ख्याति बनाएगा। तो सप्तम भाव में चंद्रमा होते हैं, उस समय जो वकीलों के पास जो मामले जाते हैं बहुत ही दमदार मामले आते हैं और आज उम्मीद कीजिए कि आपका प्रोफेशन अच्छा रहेगा। साथ में वकील साहब के भी अगर मान लीजिए कोर्ट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आया है, वकीलों के तब आता है जब वो समय पर पेश नहीं होते हैं कोर्ट में। जब कोर्ट तारीख देते हैं तो वहाँ जिम्मेदारी वकील की बनती है, उसको एक बार उस तारीख पर पेश होना होता है, चाहे वो पार्टी आए नहीं आए, लेकिन वकील को पेश होकर जानकारी देनी होती है। लेकिन कभी कभार वकील पेश नहीं होते तो नोटिस मिलता है उनको कोर्ट की तरफ से। ऐसे स्थिति में वकील से आपको कोई नोटिस मिला है तो आप उसको अच्छी तरह से डिफेंड कर लेंगे, जवाब दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। चौथे नंबर पर वकालत की शुरुआत कर सकते हैं। लॉ स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। लॉ स्टूडेंट्स आज अच्छी प्लानिंग करते हैं। आपको कोर्ट खुलने के सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर लॉ स्टूडेंट्स हैं को LLB कर दिया आपने और आप विचार करें कि हाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करें, लॉ में प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं। LLB करने के बाद आपके पास अधिकार आ जाता है, आप जो हैं एक वकील के रूप में अपनी सेवाएँ दे सकते हैं।
तो इस तरह से आप सीनियर वकील एडवोकेट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, फ्री लॉन्चिंग भी कर सकते हैं। बस आपका जो एक एडवोकेशन ऑन रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ए ओ आर आप नंबर आपको मिल जाएगा। तो उस दिशा में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वकील के रूप में। फिर आप चाहे तो देश के किसी भी कोर्ट में जो हैं अपनी वकालत की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सीधे रूप में भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मकर राशि की जात को हम कहना चाहते हैं कि आप जो हैं किसी सीनियर के अधीन रहते हुए अगर आप ये शुरुआत करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि मकर राशि को ऐसे सीनियर, ऐसे बॉस मिलते नहीं है, फ्री लॉन्चिंग ही इनको करना पड़ता था। तो जैसे भी स्थिति आप लोगों के लिए अच्छा है। और जो LLB कोर्स का कोई आप कंबाइंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, LLB में दाखिला लेना चाहते हैं, उसकी पढ़ाई वगैरह अच्छी करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये कानूनी लाभ है मकर राशि जात को। अब हम देखते हैं दूसरे लाभ। 5वें नंबर पर लाभ है पार्टनरशिप में लाभ है। बिजनेस का देखते हैं, बिजनेस बहुत ही अच्छे रहेंगे मकर राशि आप लोगों के लिए। बिजनेस में लाभ है, साथ में जो हैं आपके विवाद खत्म हो जाएंगे पार्टनर्स के साथ, बिजनेस के साथ। बिजनेसमैन जो आपके पार्टनरशिप साझेदारी के बिजनेस में पार्टनर है, उसके साथ विवाद खत्म हो जाएंगे। साथ में जो है पार्टनरशिप से संबंधित और भी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी से विवाद बना हुआ है, किसी डिलीवरी पार्टी से विवाद बना हुआ है, और मान लीजिए दोनों ने मिलकर किराए पर दुकान लेकर कंपनी खोली है, और कोई दुकान खोली है या कोई एंटरप्राइज खोला है, उसमें किराएदारी से संबंधित कोई मामले डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप से संबंधित कोई भी विवाद है, आज विवाद शांत हो जाएगा, आप सुलझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनरशिप में लाभ है, बिजनेस में लाभ है। तो मकर राशि जात को आपके पार्टनरशिप में देखिए, आप एक ऐसी राशि हैं, 10वें भाव की राशि है। नंबर 1 आपका अंक शास्त्र बनता, अंक शास्त्र अंक होता है, शुभ अंक होता है नंबर 1। जाहिर है मकर राशि वाले अकेले ही काम करना पसंद करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप कभी कभी इनको लगती है, पार्टनरशिप भी ज़रूरी होती है। तो कभी क्या कि पैसों की व्यवस्था नहीं होती एक जने से, इसलिए 2 जने मिलकर पैसा लगाते हैं। कई बार क्या कि उस पेशे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, लेकिन सोचे 2 एक साथ मिल जाए तो हम वो काम कर सकते हैं और बड़ा लाभ भी होगा। तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप करते हैं, फ़ायदा मिल जाता है, और थोड़ी समझ रखते हैं तो पार्टनरशिप में भी लाभ कमा लेते हैं। अच्छा जी। 6 नंबर पर अटका हुआ धन मिलेगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज या स्टक मनी विल बी रिकवर्ड एट एनी स्टेज और इन एनी ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जी, आपका देखिए धन अटक गया है, सरकारी रिफंड में कहीं अटक गया है, ऑनलाइन आप प्रोसेस शुरू कीजिए, आपके लिए रिफंड में मिल जाएगा। उधारी में धन अटक गया है, बेड डेट्स में धन अटक गया, तो ऐसा हो सकता है एडवांस पार्टियों को दिया है, वहाँ आपका धन अटक गया है। साथ में जो हैं आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट में डिलीवरी पार्टियों को आपने एडवांस धन दे दिया, लेकिन बाद में वो काम आपने बंद कर लिया, तो अब उनसे वापस धन लेना, वो भी मामला अटक जाता है। उसमें भी कई बार कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। तो मकर राशि जात को जो भी स्थिति है, धन अटका हुआ धन मिलने का योग आपको बन जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा एक। और 7वें नंबर पर बिजनेस से संबंधित कानूनी मामले आज आपके सुलझ जाएंगे। आपके व्यापार से संबंधित कोई कानूनी मामले, लीगल प्रोसेसेज हैं, GST का मैटर है, और कोई कॉरपोरेट टैक्सेशन का मैटर है, उससे संबंधित कोई मामले है। साथ में बिजनेस व्यापार बड़ी कंपनियां करते हैं, उनके 2 एजेंसीज की भी दिक्कत आती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हैं उनको नोटिस जारी कर लेते हैं, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत भी उनको नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, जिनको कि उनको रिप्लाई भी देना होता है, और इसमें भी कई बार मामले डिले हो जाते हैं। तो इस तरह के कानूनी मामले हैं, आप लोगों के सुलझेंगे। 8वें नंबर पर पिछले दिनों हारी हुई बाजी जीतेंगे मकर राशि के जात को। बिल्कुल, कहीं अगर भाषण प्रतियोगिता थी, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता थी, कहीं पर आपको जो है चैलेंज लेना था, अगर कोई खिलाड़ी थे खेलना था उसको, और कहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट है वहाँ, और कहीं भी जो है आपको चैलेंज लेना था, लेकिन दुर्भाग्य से जो हैं आप हार गए थे, पराजित हो गए थे। लेकिन मकर राशि एक ऐसी राशि जो पराजय को दिल से स्वीकार नहीं करती है। हारे तो हारे क्यों, इस पर लगातार दिमाग सोचता है, आखिर हार को जो है जीत में बदलने का मादा रखते मकर राशि। ऐसा नहीं कि हार को दिल से लगा दे और दिल से हार जाए। मकर राशि दिल से कभी नहीं हारते हैं, सिर्फ दिमाग पर असर होता है, और दिमाग में समाधान भी आ जाता है कि हम हारे तो हारे क्यों। तो इस तरह से कोई बड़ा चैलेंज है, आपने चैलेंज किया हो, मान लीजिए
ये आपका वैवाहिक जीवन भी हो सकता है, बिजनेस भी होता है, जॉब भी हो सकता है। कहीं भी आपने चैलेंज दिया था, चैलेंज पूरा नहीं किया, हार गए थे, तो हारी हुई बाजी जीतने का आज दिन है। फिर से मैदान में डटेंगे और मुकाबला करेंगे और अपने आप को जीत कर दिखाएंगे। ये मकर राशि आज आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो देख लिया कि जीत पक्की है किसी भी फील्ड की, किसी भी रूप में आज मकर राशि की जात को आप जीतेंगे। देखिए संडे का दिन है, सरकारी परीक्षा कंपटीशन आप दीजिए, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन रहेगा। मकर राशि हारेंगे नहीं, आप पेपर्स बहुत ही अच्छा करते हुए दिखेंगे आज जी। अब देखते हैं दृष्टिफल जी। चंद्रमा जो है 7वें भाव में बैठे दृष्टि करेंगे लगन भाव पर, पहले भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होगी मकर राशि के जात को। तो देखिए कि जो है चंद्रमा आपके सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। द मून वे सिटिंग इन द 7th हाउस, इट थ्रोस इज 7th aspect that's called direct aspects upon the ascendant house, that's called the first house जी। तो मकर राशि के जात को दृष्टि पर लगन भाव का क्या रहेगा आज देखते हैं। देखिए आज आपकी पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी, चेहरा खिला खिला रहेगा। आज भी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी रहेगी, जेस्चर पोस्चर्स आपके बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे। हाव भाव जिसे कहते हैं अंदाज आपका ज़बरदस्त रहेगा। साथ में जो है आपका चलना फिरना उठना बैठना, ये सारे तरीके जो हैं ऐसे रहेंगे जहाँ बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कभी निराश हो जाते हैं, लूज मोशन में आ जाते हैं और इस तरह से जो है थोड़े ढीले ढाले लगने चल जाते हैं। हालांकि आमतौर पर मकर राशि के लोग स्मार्ट ही होते हैं, महिला हो या पुरुष हो, कहीं एक स्मार्टनेस इनके शरीर में रहती है, पूरी एक बॉडी ही जो स्मार्ट रहती है। लेकिन कभी कभार कभी ज़्यादा कोई जीवन में परेशानी आ जाती है तब वो थोड़ा उदास हो जाता है मकर, तब दिक्कत आती है, थोड़ा लूज मोशन हो जाता है। तो आज जो स्थिति ऐसी है कि वैसे लोगों की भी जो है पर्सनैलिटी बिल्कुल स्मार्ट रहेगी, चेहरा खिला खिला रहेगा। इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, आपका बहुत ही अच्छा रहेगा कहीं। और मकर राशि के कहीं भाषण देना आपको, हर अधिकारी के रूप में कई मंत्री जी के सामने पेश होना, बहुत ज़बरदस्त पेशगी आज आपकी दिखेगी वहाँ। दूसरा देखिए कि ये फैसिलिटी स्मार्ट रहेगी, कहीं आज आप ट्रेनिंग देंगे कहीं पर अगर कोच के रूप में, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं ट्रेनिस हैं बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित रहेगा। आपका फैसिलिटी एक बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। दूसरा दृष्टिफल ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा, आई कैन डू फैक्टर आएगा। आत्मविश्वास बहुत ही बड़ी ज़रूरत होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज आप में आत्मविश्वास आएगा कि जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियाँ पूरी कर लेंगे। इसके लिए कई दायरों पर आप विचार करेंगे, एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए देखेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए देखेंगे, कुछ कानूनी पहलुओं पर भी विचार करेंगे और इस तरह से जो हैं कुछ और लोगों का सहयोग लेकर आप अपने काम को, अपने मिशन को अंजाम देंगे। लक्ष्य तक पहुंचने का आप में जो है मादा आएगा, ऐसा सोच रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप पर आपका पूरा होगा। अगर किसी मकर राशि के जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया था पिछले दिनों, तो आज अचानक जो है कुछ ऐसी बात होगी, फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप पर भरोसा बढ़ जाएगा और उनको लगेगा कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे खोया था। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए, ये एक इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये विचार आज आपके दिमाग में रहेगा और बहुत ही अच्छा है। और अब देखते हैं कौन सा नक्षत्र आज खास फायदे में रहेगा। तो मकर राशि के जात को आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र लाभ में रहेगा। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र जो हैं सामान्य लाभ की स्थिति में हमें दिख रहे हैं। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा, याद क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं राहुदेव की तरफ जी। मकर राशि के जात को राहुदेव जो हैं मीन राशि में बैठे हुए हैं। 18 मई को राशि बदलने को बेताब हो रहे हैं जी हाँ। साथ में जो हैं आपके वक्र गति से कुंभ राशि में आ जाएंगे, चमत्कारों का आगाज करेंगे 18 मई के बाद। और फिलहाल राहुदेव जो मीन राशि में है आपको क्या देंगे, देखिए कि लगातार हारते वाले को जी, देखिए राहुदेव कुछ इस तरह का दे रहे हैं, इसको यह समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो है लगातार हार रहा है, कोई सा भी फील्ड हो, बार बार फेल हो रहा है, जिसके बारे में उसकी छवि ये बन गई है कि कभी पास सफल नहीं हो सकता। घर वाले क्या वो खुद भी मानने लगा कि अब इस फील्ड को सफल नहीं हो, इस फील्ड में सफल नहीं हो सकते। लगभग जो है उस फील्ड को छोड़ने का मानस बना चुका है। आज अचानक कुछ ऐसी घटना होगी जहाँ
एकदम वो जीता हुआ महसूस होगा और जीता हुआ लोगों को दिखेगा। अचानक वो जीतेगा, उसके लिए हैरानी होगी, स्टनिंग होगा वो, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज उसको होगा। ऐसा किसी के साथ आज हो सकता है मकर राशि की जात को। देखते हैं किसके साथ होता ही है। देखिए कि हेल्थ इंडेक्स जो आज युति देखते हैं, चंद्रमा जो है मंगल के साथ युति में रहेंगे मकर राशि की जात को। ये युति जो है ध्यान रखिए, आज आपके ये चंद्रमा मंगल के साथ युति में रहेंगे। आपके रूखे व्यवहार से निकटतम लोग नाराज हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न फेलोज, योर क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स may be angry with you owing to your rude behavior। जी देखिए, मकर राशि के बेरुखी तो व्यक्तित्व में रहती हैं। ये सच है कि मकर राशि जब बोलते हैं तो बहुत ही स्माइल के साथ बोलते हैं, लेकिन मकर राशि जब नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, तो इस तरह से दिखते हैं जैसे बड़े बेरुखे हैं। दुनिया से इनका कोई ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। आसपास के लोगों से कहीं अपनापन अटैचमेंट मकर राशि वाले नहीं करते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बड़े ही अपनेपन से बोलते हैं। ये बहुत एक रहस्य है मकर राशि के जातकों में। तो देखिए कि आपके रुखे व्यवहार से नाराज हो सकते हैं लोग कि ये भाई साहब कुछ बोलते नहीं, कुछ बोले तो चलिए उनकी कुछ बात मान लीजिए, थोड़ा बोल दीजिए, और थोड़ा ये युति जो है नाराज कर सकते हैं उनको। जी हेल्थ इंडेक्स जैसे हैं स्वास्थ्य, मकर राशि के जातक को स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बीमारी जो है, स्पीच थेरेपी का हकलाने का कोर्स ले रहे हैं आप, स्पीच थेरेपी का कोर्स आपके लाभ में रहेगा, इलाज हो जाएगा। इनकम जो अच्छी रहेगी। कानून का पालन करने वालों को खास लाभ यह होगा, क्योंकि चंद्रमा शनि पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, तो जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको अच्छा लाभ दिखेगा। कारोबार, काम धंधे, राशि समित चंद्रमा है तो महिला रूप निखार की दुकान, मेहंदी, हीना, फैशन डिजाइनर, फूल विक्रेता, हैंडलूम और इत्र और परफ्यूम विक्रेता लाभ में रहेंगे। नक्षत्र तो स्वामी शनिदेव हैं तो लोहा, कोयला, खाने खदन, घी, तेल और केमिकल की फैक्ट्रियाँ लाभ में रहेगी। साथ में कलर इंडस्ट्रीज भी लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जो वस्त्रों की छपाई के कारखानों में काम कर रहे हैं, कहीं प्रेस में और कहीं बड़ी फैक्ट्री में, अच्छा कमाते हुए देखेंगे। प्राइवेट जॉब देखते हैं, प्राइवेट जॉब जो हैं पापड़ बेचने वाली स्ट्रीट वेंडर्स जो है लाभ में रहेंगे। कंपनी, इनोवेशन कंपनी, अगर आपका जॉब किसी इनोवेशन कंपनी में तो आपको खास लाभ होगा। नवाचार जो नए नए प्रयोग करते हैं, ऐसी कंपनी में अगर आपका जॉब है तो वहाँ आपको भी कोई अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है, लाभ हो सकता है। अब देखें जन्म कुंडली की तरफ, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा, अंतरदशा चल रही है, तो वैसे जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होने का योग है। और नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। अब हम आप कैटेगरी पर बात करते हैं, आपके कैटेगरी के बारे में। देखिए महिलाओं की कैटेगरी की बात करते हैं। विभिन्न श्रेणियाँ जो हम शामिल करते हैं, वेरियस कैटेगरीज। महिला की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं, डोमेस्टिक वुमन, कहीं जीत मिलने से खुशी होगी, कहीं जीतेंगी वो, मन खुश होगा। संतान जो हैं लक्ष्य तय करेंगे आज अपना जीवन में क्या बनना है। कामकाजी महिला जो ऑफिस में लीडरशिप करती हुई दिखेंगी। तो देखिए रविवार को किसी का अगर कंपनी खुली है तो वहाँ बड़ी लीडरशिप में दिखेंगी वो। विद्यार्थियों का देखते हैं, लॉ स्टूडेंट्स और जो जुडिशियल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको मजिस्ट्रेट जज वगैरह बनना है, अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा, अच्छी इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए कि जो है ग्रुप डिस्कशन में आज आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, जीडी बहुत अच्छा होगा। किसान भाई जो हैं सबके कल्याण में अपना कल्याण समझेंगे, बुजुर्ग सबको आशीर्वाद देंगे और इससे उनका मन खुश होगा। शेयर मार्केट, मकर राशि के जातक को चंद्रमा कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में, शेयर मार्केट आपको अच्छा कमा कर देगा, ठीक है वैसे, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कीजिए। कानून के मामलों में कहीं उलझ सकते हैं। और डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवा लीजिए, किसी ने नहीं खुलवाया है तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में एंट्री लीजिए। साथ में जो हैं जन्म कुंडली विश्लेषण भी आप लोग करवा लीजिए। बुध और राहु की स्थिति देखिए, दोनों मजबूत हैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, नहीं तो इस मार्केट से दूर रहना ही ठीक है, पैसा डूब सकता है। शेयर मार्केट जोखिम भरा काम होता है, रिस्क होता है इसमें। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक होगा और मित्र के साथ भी रिव्यू, डे ऑफ रिव्यू रहेगा, पुनर्विचार रहेगा, लगेगा विचार आएगा। देखिए पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा, तो लगेगा कि लव अफेयर्स तोड़ दे, कुछ फ़ायदा नहीं है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं,
मिलता कुछ भी नहीं है, पढ़ाई खराब हो रही है, कई सारे विचार आएंगे आपके। देखते हैं क्या फैसला करता। यात्रा विचार आज रहेगा शुभ यात्रा रहेगी पूर्व उत्तर और दक्षिण दिशा में। अब हम बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि के जात को आज की सावधानी है कि किसी को उधार देने से पहले 2 बार सोचिए। उधार दिया हुआ धन आज डूब सकता है। दिन कुछ ऐसा है, जरा ध्यान रखिए। उधार उसी को दे जो वापस लौटा सकता है जी। अच्छी तरह से देख लीजिए कि पार्टी कैसी हैं, उधारी वापस चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, पे ऑफ हो पाएगा कि नहीं पे ऑफ हो पाएगा। उसके बाद ही जो है किसी को धन उधार दीजिए, बस इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि किसी को उधार नहीं दे, उधार देने से पहले 2 बार सोचिए बस। अब कोई 50,000 मांग रहा है और आपको लग रहा है कि 50,000 वापस करना इसके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि चलिए 10-20 हज़ार तो वापस कर सकता है, तो फिर उतना ही उधार दीजिए जितना वापस कर सकते हैं। बस ये थोड़ी समझदारी रखनी है ताकि आपके पैसे डूबे नहीं। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 बजे शुभ काल, और रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे मृत कार का चौगड़े। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ रहे हैं शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से ज़्यादा फायदा होता है। और अब हम बता रहे हैं आपको आज का राहु काल जी। आज का राहु काल रहेगा शाम के समय रहेगा 4:30 से 6 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें। जीवन का कोई बड़ा फैसला राहु काल में कभी नहीं लेना चाहिए। राहु काल में जो है चंद्रमा खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। आज का उपाय सूर्य देव को जल आरती अर्पित करें। साथ में जो है गायत्री मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न फर्स्ट टुडे एज रेमेडी you should offer pious water to the sun, and also chant Gayatri Mantra for 108 times जी। शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ रंग रहेगा ब्लैक मिक्स्ड रेड कलर जी। भाग्य प्रतिशत 80-80% luck will be enjoyed by the Capricorn influence today. Now let's enter into the most significant round of this horoscope. That's called reply to your comments. आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। देखिए आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। और जो हैं इस बार 2 कमेंट्स हमने चुने हैं, ये चुने हैं 27 अप्रैल के वीडियो से, जिनका हम जवाब दे रहे हैं। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। निःशुल्क सेवा है ये, फ्री ऑफ चार्ज सर्विस हम देते हैं आपके लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। 2 कमेंट्स लिए हैं। पहला कमेंट जिसमें कह रहे कि दूसरे घर में यानी कुंडली में इनके दूसरे घर में सूर्य और केतु की युति है, कैसी होती है। तो देखिए सेकंड हाउस में अगर सूर्य केतु की युति है तो पारिवारिक जीवन में जो है कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है, और कुछ ऐसा विवाद उत्पन्न हो सकता है जहां आपको लग सके कि छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी हो सकती है। कभी कभी आपको लगता है कि क्या सभी बच्चे बन गए हैं जो आपस में झगड़ रहे, कहीं कोई लॉजिक नहीं है। बिना लॉजिक, विदाउट लॉजिक जो है बहसबाजी होती रहती है। ये असर होता है सूर्य और केतु की युति का। हालांकि ये युति जो है देखिए दूसरे घर में होती है तो धन का भाव होता है, वो तो इस तरह से ये एक जो ग्रहण योग बनता है और एक लाभकारी ग्रहण योग भी बनता है। धन दौलत की दृष्टि से लाभ भी होता है, इसमें बड़ा लाभ कराती है युति, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा परेशान करती है। उपाय क्या करना चाहिए आपको, जो है भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शुक्रिया। देखिए कि जो है दूसरा कमेंट है, जन्म तारीख दी है, महिला दर्शक हैं ये, जन्म तारीख दी है 22/10/2003 है। ये पूछ रही हैं कि जो हैं कौन सी पूजा करें और कौन सा रत्न धारण करें। पहले चंद्र राशि देखते हैं आपकी। देखिए चंद्र राशि सिंह राशि है और सूर्य देव तुला राशि में तीसरे भाव में हैं आपके, तो हाँ ये आपके लिए हैं। और जहाँ तक पूजा की बात है, कौन सी पूजा करें, तो आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं, तो आप उनकी पूजा करेंगे तो जीवन ज़्यादा खुशहाल बनेगा। कौन सा रत्न, जेम स्टोन धारण करें, तो ध्यान रखिए जेम स्टोन धारण तभी किया जाता है जब राशि का स्वामी कमजोर होता है। अब आपके सिंह राशि हैं, सूर्य देव तीसरे भाव में हैं, तुला राशि में हैं, यानी तीसरे भाव में। तीसरे भाव में सूर्य बहुत ही मजबूत माना जाता है।
चूँकि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हैं, इसलिए आपको कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए, कोई जेम स्टोन धारण नहीं करना चाहिए, उल्टे नुकसान हो जाता है। जब कोई राशि के स्वामी मजबूत हैं और लोग ऐसे शौकियाना जेम स्टोन पहन लेते हैं तो उल्टा नुकसान हो जाता है। जेम स्टोन से कुछ देखिए कि जो हैं तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे जो हैं आपकी किस्मत को कुछ नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं अगर आप गलत तरीके से जो है इसको धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको जीवन में परेशानी है सिंह राशि वालों को, तो आपको जो है सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। राशि के स्वामी जो है आपके मजबूत हो जाते हैं। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।